हेलो साथियों, जो भी हमारे साथी एमपी में जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या आने वाली जॉब का वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आपको बता दूं कि हम अगर शिक्षा विभाग की ओर बात करें आगे बढ़े तो उसमें अभी आप चाहे वर्ग 1 में आना चाहते हैं, वर्ग 2 में या वर्ग 3 की आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 2 चरणों से गुजरना पड़ता था। तो 2 चरण में सबसे पहली जो आपकी परीक्षा होती थी, पात्रता परीक्षा होती थी। साथ ही साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद कुछ समय बाद जो है चयन परीक्षा आपकी ली जाती थी, उसके बाद जो है आपका चयन होता था। लेकिन अब इस अपडेट के अनुसार जो है इसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। तो उस अपडेट को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो 2 चरण है, 2 चरण ना रहते हुए एक ही चरण में जो है आपका चयन यहाँ पर हो जाएगा। आप ज्वाइन जो है भर्ती को कर पाओगे। तो बहुत जल्द जो है आदेश आपको देखने को मिल जाएंगे। विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। क्या प्रस्ताव है और क्या आदेश जारी होगा, तो देख लेते हैं हम अपडेट की ओर। शिक्षकों की भर्ती के लिए अब नहीं होगी चयन परीक्षा, सिर्फ अर्हता परीक्षा ली जाएगी। यानी कि जो आप पात्रता परीक्षा के नाम से जानते थे वही अर्हता परीक्षा अब ली जाएगी। पूरी खबर हम देख लेते हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षक की भर्ती के लिए अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं होगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केवल एक ही परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी भी कर दी है और बहुत जल्द जो है आदेश आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे हम उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें, माध्यमिक शिक्षक की बात करें, प्राथमिक शिक्षक बात करें, सभी के लिए पहले पात्रता परीक्षा होती थी, उसके बाद चयन परीक्षा से उनको गुजरना पड़ता था। और इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन वहीं अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी, क्योंकि सिलेबस भी उनका अलग अलग देखने को मिलता था। अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं होगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो पास करनी होगी और इसी के आधार पर जो है पूरी प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि 2018 में जो भी परीक्षा हुई थी, चाहे हम उच्च माध्यमिक की बात करें, माध्यमिक शिक्षक की बात करें, एकल परीक्षा प्रणाली ही अपनाई गई थी। यानी केवल और केवल पात्रता परीक्षा ली गई थी और उसी पात्रता परीक्षा के दौरान जो है लगभग 21,000 पदों की भर्ती की गई थी। बाद में जब 2023 में परीक्षा हुई, 2024 में परीक्षा हुई, तो उसमें जो है 2 चरण वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई। इस पर अभ्यर्थियों पर आर्थिक प्रभाव भी पड़ा था, मानसिक प्रभाव भी पड़ा था, क्योंकि 2-2 बार आवेदन करना, 2-2 बार तैयारी करना। अब जो है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों के लिए 500 रुपये शुल्क देने पड़ते थे और 5 से 6 लाख जो परीक्षार्थी लगभग शामिल होते थे। अब समय और धन दोनों की बचत जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। निजी स्कूलों में भी पात्रता परीक्षा अनिवार्य, एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निजी स्कूल में अब केवल पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति होगी। हालांकि निजी स्कूल किसी भी वर्ष पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्त कर सकेंगे। निजी स्कूल के लिए स्कोर कार्ड की जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। यानी अगर एक बार आप पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम आपकी देखने को मिल जाएगी। और अगर सरकारी शिक्षक आपको बनना है तो स्कोर कार्ड की वैधता जो है वो 2 वर्ष रहेगी। इस प्रकार की अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दूँ कि अगर आप सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने की चाह रहे हैं और अगर आप पात्रता परीक्षा पास कर जाते हैं तो 2 वर्ष की जो उसकी है वैलिडिटी आपकी रहेगी। यानी 2 वर्ष के अंदर अगर आपको नियुक्ति नहीं मिलती है तो दोबारा परीक्षा आपकी होगी। विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की अधिक जानकारी जारी की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। वहीं ईएसबी के जो अधिकारी है उनका कहना है कि नई प्रणाली में अभ्यर्थियों को भविष्य में अपने स्कोर में सुधार करने का अवसर भी मिलेगा। उम्मीदवार चाहे तो दोबारा परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकता है। यानी स्थिति क्लियर हो गई कि सरकारी शिक्षक के लिए स्कोर कार्ड 2 साल का लिए वैलिड रहेगा और निजी स्कूल में लाइफ टाइम आपका वैलिड हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं कि कब जो है इसका प्रस्ताव तैयार होता है। प्रस्ताव तो लगभग तैयार है, लेकिन कब इसका जो है ऑफिशियल आर्डर तैयार होता है इसके लिए हमें अगली अपडेट का इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस अपडेट से आप कहां तक सहमत है, क्या आपकी विचारधारा है, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये अपडेट पहुंच जाए। मिलते हैं हम अगली अपडेट, अगली जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।